अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने किचन में। पहले मैंने आपके साथ मार्बल कुकीज़ की रेसिपी शेयर की थी, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ एक नई बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ ज़ीरा बिस्किट, वो भी विदाउट ओवन। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके साथ ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड के साथ, बहुत ही कम वक्त में हम इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। जिस तरीके से अब मैं एक कप दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। 1/4 कप मैंने अगर घी लिया है, देसी घी, आप मक्खन भी ले सकते हैं। और 1/4 कप घी है और 1/4 कप ही चीनी है, ठीक है। चीनी को मैंने इस तरीके से पाउडर बना लिया है, ठीक है। इसको मैंने छान लिया है ताकि किसी किस्म के कोई लम्स ना रहें। अब मैं क्या करूँगी कि जो घी है वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं इसको। अच्छे तरीके से आपने फ्लफ़ी सा इसका मिक्सर बना लेना है ताकि किसी किस्म के लम्स भी ना रहें और ये आपस में दोनों कंबाइन हो जाएं, यानी कि चीनी भी और घी भी। अगर आपका छाना हुआ होगा यानी, तो इसमें किसी किस्म के लम्स नहीं होंगे और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जल्दी से आपका ये अच्छा सा बैटर बन जाएगा। अब साथ ही मैं क्या करूँगी कि एक अदद अंडा है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अंडा अगर बहुत बड़ा है तो आप इसको हाफ़ ऐड करें, अगर छोटा सा अंडा है तो आप उसको डाल सकते हैं पूरा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको मैं डाल के इसको फेंटूँगी। आप चाहें तो कांटे की मदद से भी फेंट सकते हैं। तो अब अच्छे तरीके से ये मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी कि हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे नमक है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 इंग्रेडिएंट इसमें जाएंगे, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। आपने इसी स्लो मोशन से इसको करना है, यानी कि एक ही आपने रुख रखना है, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं एक यहाँ पे, आप चाहें तो बीटर की मदद से भी कर सकते हैं या एक कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। और मैं सबसे पहली बात ये बना रही हूँ, मैं घर के ओवन में यानी कि पतीले में बना रही हूँ। तो पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे, ठीक है। पहले 5 मिनट मैंने तेज़ आंच पे रखा है और उसके बाद स्लो आंच पे उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, ठीक है। तो इसमें अब मैं क्या करूँगी कि आधा पहले भी डालूँगी, ठीक है। आपने सारा इकट्ठा नहीं डालना, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डालेंगे और आपने एक ही रुख से इसको मिक्स करते रहना है, यानी कि रुख आपने चेंज नहीं करना। जैसे ही ये बैटर इसमें शामिल हो जाएगा मैदा, तो हम बाकी का मैदा इसमें शामिल कर दूँगी मैं अब। और अच्छे तरीके से इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। और साथ ही मैंने क्या किया है कि जिस सांचे में हमने बिस्किट बनाने हैं उस सांचे के ऊपर मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है, ठीक है। यानी कि दोनों काम आपके होने ज़रूरी हैं, यानी कि एक तो ग्रीस करना और दूसरा आपका प्री हीट होना। दोनों काम अगर आपके होंगे तो आपके बहुत अच्छे बिस्किट बनेंगे और जल्दी बन जाएंगे। तो बस अच्छे तरीके से मैं इसकी डो बना लेती हूँ। डो बनाने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये थोड़ी सी अपनी जगह पे आ जाए। और उसके बाद फिर हम इसके अच्छे से बिस्किट की शेप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, इसको रेस्ट मिल चुका है, ठीक है। अच्छी तरीके से ये डो अपनी जगह पकड़ चुकी है। अच्छा, अगर आपको लगे कि आपका घी बहुत ज़्यादा, यानी कि आपने अगर क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी है, तो आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा आप लोग मैदा यानी कि और ऐड कर सकते हैं। उसकी डो को अच्छे तरीके से फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। आप मेजर डाल सकते हैं कि किसी किस्म की डो ना सख्त है और ना ही ये लिक्विड में है, ठीक है, मीडियम है। अब इसको मैं कोई भी आप बेलना लेके, ठीक है, उसके ऊपर बटर पेपर रख के, ठीक है, इसके अच्छी सी मैं रोटी बेल लूँगी छोटी सी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसकी अच्छी सी गोल सी शेप बना लेंगे। यानी कि आपने शेप बहुत छोटी भी नहीं रखनी और बहुत मोटी भी नहीं रखनी, जैसे आम बिस्किट होते हैं ना वैसे। दोनों साइड से मैं ऐसी बेल लूँगी इसकी शेप अच्छी सी। और उसके बाद कोई सा भी कटर आप लेके या कोई सा भी ढकना लेके अच्छे तरीके से उससे आप उसको अच्छी सी हम शेप दे देंगे। माशाल्लाह बिल चुकी है, हम देखते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से। अब आप किसी किस्म का ऐसा को कटर लेके या कोई भी लेके, मैंने इसके लिए थोड़ा सा खुश्का लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसकी एक एक बनाते जाएंगे ऐसी। जो बाकी बच जाएगा आपने ज़ाया नहीं करना, फिर वो रोटी आप बेल लेंगे, ठीक है।
जहाँ पे ज़ीरा आएगा थोड़ी सी होगा, वरना ठीक है। इस तरीके से मैं बेल लूँगी। तो इस तरह से एक एक शेप मैं उतारती जाऊँगी, ठीक है, और हम इसमें लगाते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। इस तरह आराम से उठा के हम इसको इसमें रखती जाऊंगी मैं ऐसे, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर मैं इसको बेल लूँगी, ठीक है। और बेलने के बाद फिर इसकी अच्छी सी शेप बना के हम लोग रख देंगे। आपने दूर दूर रखना है ताकि अगर ये स्वेल भी हों तो एक दूसरे से आपस में टकराए नहीं। तो बस अच्छे तरीके से मैं इसको थोड़ा सा गैप दे के रखना स्टार्ट कर देती हूँ और फिर उसके बाद हम इसको ओवन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो चूल्हे के ऊपर पतीला रखा हुआ था अच्छी तरीके से प्री हीट हो चुका है और अच्छी तरीके से मैंने छोटी डिश की ये इस तरीके से बना ली हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा भी और लगा सकते हैं अगर आपको पसंद है, वरना नहीं है तो काफ़ी है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। तो अब इंतहाई ध्यान के साथ मैं क्या करूँगी कि इसको अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और तकरीबन इसको मैं 25 से 30 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसमें बेक करती हूँ। 25 से 30 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 25 से 30 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। हम आराम से ढकना देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से इसके ऊपर भाप आ चुकी है कि इनके अच्छे तरीके से ये बेक हो रहा है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, धुएं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छी तरीके से ये प्री हीट था पतीला। तो अब एक अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं एहतियात के साथ तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारे ये बेक हो चुके हैं, कितने अच्छी तरीके से इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। सबके साथ ही यही है। तो अब बस मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के ठंडा होने के लिए छोड़ती हूँ और उसके बाद फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, 5-10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से सर्व करती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने ये अच्छे और खस्ता बने हैं, और वो भी एक ही, यानी कि एक हमने जो मैदे का लिया था प्याली उससे हमारे ढेर सारे बन गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक मैं आपको इसमें से तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितने ही अंदर से अच्छे तरीके से कुक और खस्ता हैं। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं, 5-10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको अच्छे तरीके से सर्व करती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने ये अच्छे और खस्ता बने हैं, और वो भी एक ही, यानी कि एक हमने जो मैदे का लिया था प्याली उससे हमारे ढेर सारे बन गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक मैं आपको इसमें से तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह देख सकते हैं कि कितने ही अंदर से अच्छे तरीके से कुक और खस्ता हैं। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा।